रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र पवन सुत हनुमान की। 124 दोहे के बाद की जो चौपाइयाँ हैं वो हम पढ़ेंगे। मेरे पश्चात आप लोग गाइए। मानस के बारे में कहा गया है कि केवल श्रवण नहीं करना है, उसका गायन भी होना चाहिए। मुनि कहु राम दंडवत कीना। मुनि कहु राम आशीर्वाद प्रवर दीना। आशीर्वाद देखी राम छवि नयन जुड़ाने। देखी राम छवि नयन जुड़ाने। करि सन्मान आश्रम आने। मुनिवर अतिथि पाल प्रिय पाए। मुनिवर अतिथि पाल प्रिय पाए। कंद मूल फल मधुर गाए। सिय सौमित्री राम कर खाए। तब मुनि आश्रम दिए सुआए। वाल्मीकि मन आनंद बारी।
मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। अब कर कमल जोरी रघुराई, अब कर कमल जोरी रघुराई। बोले वचन सवन सुखदाई, बोले वचन सवन सुखदाई, बोले वचन सवन सुखदाई, बोले वचन सवन सुखदाई। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में एक अति मधुर प्रसंग है, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी महर्षि वाल्मीकि जी से मिलते हैं और एक बड़ा ही सुंदर यहाँ संवाद हुआ है। कल हम लोगों ने देखा कि भगवान आश्रम को देखते हैं वाल्मीकि जी के और प्रसन्न होते हैं। हर्षे राजीवनय सुच सुंदर आश्रम निरखी, 124वां जो दोहा है उसमें आश्रम कैसा होना चाहिए, तो बोले पवित्र होना चाहिए। और आश्रम की पवित्रता तभी सिद्ध होती है जब आश्रम में साधना हो, वेद पठन हो, पूजा हो, अनुष्ठान हो, सत्संग हो। इसी से एक वातावरण बनता है। कई बार हम कहते हैं ना, इस मंदिर का वाइब्रेशन अच्छा है क्योंकि वहाँ बहुत पूजा पाठ इत्यादि होता है। तीर्थों में यही बात होती है। तो वाल्मीकि जी के आश्रम में साधना होती थी और कल हमने बताया वातावरण इतना सात्विक कि वैर भाव वहां पे मानो कि शून्य हो गया। विरहित वैर मुदित मन चले। अब ऐसा ये आश्रम है, प्रभु वहां पधारे हैं। जैसे ही वाल्मीकि जी ने ये सुना है कि भगवान का आगमन हुआ है, मुनि कहो राम दंडवत कीना, 124 के बाद पहली चौपाई जो अभी हमने पढ़ी। राम जी ने क्या किया? दंडवत किया वाल्मीकि जी को। वाल्मीकि जी ने नहीं किया, किसने किया? राम जी ने क्यों किया? क्योंकि राम जी कहते हैं मैं अभी राजकुमार राजपुत्र की भूमिका में हूं। मी सध्या कोण है? क्षत्रिय है, परमेश्वर नहीं। तो मेरी भूमिका अभी एक राजा की है या राजकुमार की है। और वाल्मीकि कौन है? महर्षि है। तो ऋषि तुल्य है, महर्षि है। तो उनके सामने जो शासक है ना, जो राजा है, उसको झुकना चाहिए। राजा का कल्याण कब है? जब वो सात्विक ऐसे संत है उनके चरणों में बैठे। समर्थ रामदास स्वामींच्या चरणी शिवाजी महाराज बसले, तुकाराम महाराजांच्या चरणी शिवाजी महाराज, म्हणूनच ते एवढे मोठे झाले। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बनाया है। चाणक्य बड़ा विद्वान और दूरदृष्टि रखने वाला, विचार करने वाला। भगवान राम के दशरथ जी के दरबार में वशिष्ठ जी ऋषि, जब भगवान प्रणाम करते हैं तो ये दिखाते हैं कि शासन को हमेशा ऐसे सात्विक पुरुषों के अधीन रहना चाहिए। ऐसे लोग ही सही सलाह दे सकते हैं, है ना। क्योंकि संत या ऋषि की दृष्टि कैसी होती है? निष्पक्ष।
प्रजा का हित, जगत का कल्याण, यही भाव होता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं आप आज्ञा दें, उसके अनुसार हम ये। यहाँ पे भगवान की विनम्रता भी प्रकट होती है ना। व्यक्तियों कैसा होना चाहिए? विनम्र। अंग्रेजी में कहते हैं डाउन टू अर्थ, तो बिल्कुल झुका रहे। विनय किस में होता है? तो कहते हैं विद्या ददाति विनय। यदि ठीक से विद्या आपने प्राप्त की है, निरहंकार पूर्वक विद्या प्राप्त की है, तो वो विद्या भी क्या करेगी? आपके अभिमान को कम ही करेगी। रावण ने भी विद्या प्राप्त की, लेकिन अहंकार पूर्वक प्राप्त की, तो विद्या को प्राप्त करने के बाद अहंकार और बढ़ गया। हाँ, आप जानते हैं रावण ने एक एक सिर का जो है वो हवन किया था। एक एक सिर को काट के रख, लेकिन सिर को हवन किया, लेकिन सिर में रखे हुए अभिमान का हवन नहीं किया। हाँ, स्वाहा क्या करना है? बोले अहंकार, अहम। प्रभु रामचंद्र जी यहाँ ये नहीं कहते देखो मैं ईश्वर हूं और मैं आपको दर्शन देने के लिए आया हूं, कि मैं दर्शन लेने के लिए आया। तो विनम्रता एक विद्वान, एक संत या जो सात्विक पुरुष है उसका लक्षण होता है। ऐसा लिखा है विद्या विहीन पशु, विद्या के बिना व्यक्ति पशु हो जाता है। तो झुकना आना चाहिए। उर्दू में एक शेर है, विजय राव को तो मालूम ही होगा। झुकना तो आता है उसको जिसमें होती है जान, अकड़ तो होती है मुर्दे की पहचान। समझ में आया? झुकना तो आता है उसको जिसमें होती है जान। जो मुर्दा होता है ना, जब प्रेत असतं ना, प्रेत ते कसं होऊन जातं? कडक, कठोर, लवचिकपणा असतो का त्याच्यात? कडक होऊन जातं सगळं। लेकिन जो जीवित होता है वो कैसा होता है? लचीला। तो झुकता वही है ना जिसमें होती है जान। ऐसा व्यंग है। जो बहुत अकड़ के चलता है बोले मरा हुआ है, मृत है। स्तंभवत न नमति, तो ये अच्छा गुण नहीं बताया है। अच्छी वृत्ति नहीं है कि है ना झुकना नहीं है, झुकना चाहिए। कोई कोई लोग झुकते नहीं है, एक ही जगह झुकते हैं, उनका सिर एक ही जगह झुकता है, बाकी कहीं नहीं झुकता। बोले कौन सी जगह? नाई की दुकान में। नाव्याच्या सिर झुकाओ, बिल्कुल आज्ञाकारी होते हैं। विनम्रता होनी चाहिए। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाहा। देखो पेड़ जब फल लग जाते हैं तो उसमें क्या हो? विनम्र इतने कि वो झुक जाते हैं। तो गुण आने पर व्यक्ति को झुकना चाहिए। सिमिट सिमिट जल भरई तव तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। एक गड्ढा होता है ना, गड्ढा, उसमें पानी इकट्ठा होता है। पर्वत पे नहीं होता पानी इकट्ठा, डोंगरावरून सगळं पाणी काय खाली जातं। तो आप जितना विनम्र बनेंगे उतने सद्गुण इकट्ठे होंगे। तुकाराम महाराजांनी सुद्धा लिहिलंय ना, जब बाढ़ आती है, पूर येतो, तो काय होतं? जितने बड़े बड़े पेड़ है वो सब उड़ जाते हैं, लवाड़े रहतात, घास के तिनके रह जाते हैं, वो झुक जाते हैं केवल, उसके ऊपर से पानी निकल जाता है। अपने मुख में दो चीजें हैं, एक है जीभ और एक है दांत। जब पैदा हुए तो क्या था मुख में? जीभ ही थे, जीभ ही था, जीभ ही थी।
और जब जाएंगे तब भी 90 के हो जाएंगे, 95, तब भी दंत विहीनम। तो ये कठोर है ना दांत, ये आगमा पाई ना आने वाले। जिह्वा कैसी है, नरम, वो ज्यादा स्थायी है। दांत और जीभ का बड़ा अच्छा संवाद है। दांत धमकाते रहते हैं जिह्वा को, ज्यादा गड़बड़ मत करना, हम काट खाएंगे आपको। जीभ बिचारी कहती है मैं अकेली हूं, लेकिन मत समझना मेरे में ताकत नहीं है, बहुत ताकत है। देखो दांत में यदि दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाके कौन बोलता है, दांत बोलते कि जीभ? हाँ, दांत में कुछ फंस गया तो कौन निकालता है? जीभ ही। लेकिन फिर भी दांत जो है बेचारे धमकाते, ये जीभ को धमकाते। एक दिन तो जीभ नाराज ही हो गई, बोले दांत आप ज्यादा गड़बड़ मत करो, आप लोगों का जीवन मेरे हाथ में है। मैं किसी पहलवान के सामने उल्टा सीधा बोल दूंगी तो वो ऐसा मारेगा ना तुमको, सब 32 के 32। तो आपका जीवन मेरे हाथ में, मत समझना मैं अकेली हूं। तो एक बहुत बड़े संत हुए मराठीमध्ये, प्रज्ञानानंद ना, इकडे मिरजच्या जवळ परांडा, त्यांनी रामचरित मानसचं पूर्ण मराठीमध्ये अनुवाद केला, मराठी में उन्होंने किया है, और बहुत दीर्घ भाष्य लिखा है हर पंक्ति पे। तो ये रामचरित मानस में ये चौपाई आती है कि जिमि दसन महु जीभ बिचारी। विभीषण जी कहते हैं कि मेरी स्थिति ऐसी है जैसे दांतों के बीच में जीभ। तो उस पंक्ति पे उन्होंने भाष्य लिखा है और उसमें उन्होंने बताया जीभ में 32 गुण है और दांत में 32 दोष है। तो ये सब बताया, जो कठोर है, काटता है, दांत लोभी है, कुछ भी खाता है तो रख लेता है ना अपने में, अड़कता था जाओ। लेकिन जीभ कैसी है देखिए, अच्छा जीभ असंग है, जीभ सब खाती है पीती है, तीखा मीठा नमकीन, और फिर वापस स्वादहीन। बोले आप क्या, तीखा तो हो गया, मीठा आने दो। तीखा खाने से तीखा ही नहीं हो जाती, मीठा खाने से मीठी नहीं हो जाती, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। श्रीखंड खाने से मीठी हो गई, अब आप कचौरी समोसे का आनंद नहीं ले सकते। लेकिन असंगो हम, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं संसार में ऐसे रहो जैसे मुख में जीभ, आस्वादन सबका करती है लेकिन कहीं पर भी आसक्त नहीं। खैर, तो यहां विषय यह चल रहा है कि दांत अहंकार का प्रतीक है, जो झुकते नहीं, टूट जाते हैं। जो अभिमानी व्यक्ति है उसका कुछ रहता नहीं है, लोग उसको जो है बोलते हैं अरे बड़ा ये तो अभिमानी था, उसका सब नाश हो जाता है। अच्छा, जितनी भी कहानियां होती है, जेवढ्या गोष्टी आपण ऐकतो त्याच्यामध्ये, उसमें क्या होता है, एक अहंकारी राजा था, सब उसका वर्णन होता है, और बाद में क्या होता है, उसका अहंकार चूर चूर हो गया। ऐसा ही आता है ना, मतलब अहंकार हमेशा नाश के लिए होता है। कभी आपने ऐसा सुना है क्या, दिन पर दिन उसका अहंकार बढ़ते गया और वो बहुत सुख शांति और समृद्धि से रहा? असं कधी ऐकलंय का? अहंकार की हमेशा ही निंदा हुई है। नारद भक्ति सूत्र में भी नारद जी कहते हैं अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात्। भगवान को क्या प्रिय है? दीनता, विनम्रता। अच्छा, समाज में भी हम देखते हैं वही व्यक्ति प्रिय होता है जो विनम्र होता है। अहंकारी व्यक्ति अकेला हो जाता है, याद रखना, सब दूर भाग जाते हैं।
जैसे गुड नाइट लगाने से मच्छर भाग जाते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट कहते हैं, ऐसे ही अहंकारी व्यक्ति ह्यूमन रिपेलेंट, आदमी लोग, क्योंकि उसके सामने आपको झुक के रहना पड़ता है, उसके सामने कुछ भी बोल नहीं सकते, वो नाराज हो जाता है। रावण क्या तो यही था ना, कोई थोड़ा भी बोलता था लात मार के उसको निकाल दिया। विभीषण को, फिर वो दोनों दूत थे, उनको बोले मम पुरवासी तपस्वी न पर प्रीति, मेरे राज्य में रहते हो, तपस्वी पे से प्रेम करते हो। राम जी को क्या बोलता है, तपस्वी। तो देखो एक एक चौपाई ऐसी है ना, इसके ऊपर आप चिंतन करें तो आहा, रमण होता है इसमें। भगवान राम दंडवत करते हैं, दंडवत म्हणजे डंडे के जैसा गिर जाना, दंडवत। प्रणाम भी अलग अलग तरह के होते हैं, कोई लोग केवल ऐसे प्रणाम करेंगे, कोई थोड़ा सा झुकते हैं, कोई थोड़ा और झुकते हैं देखो आधे झुकते हैं, कोई वाकू नहीं शकत, शरीर दोष के कारण थोड़ा और कोई झुकता है, बिल्कुल चरण स्पर्श करता है, फिर कोई घुटने के बल बैठ के प्रणाम करता है, फिर दंडवत करता है। और दंडवत में पहले घुटने के बल झुकेगा फिर जाएगा, लेकिन दंडवत मतलब क्या, सीधे आके धन से गिर जाना, लकुट युवा ऐसा बोलते हैं, जैसे डंडा गिरता है ना फट से, ऐसा। इसको बोलते साष्टांग प्रणाम, है ना, साष्टांग प्रणाम, लोटांगण मराठी में होता है। दक्षिण भारत में बहुत अच्छी परंपरा है, वहां जैसे ही हम लोग जाते हैं सीधे एकदम वहां दंडवत करते हैं, लोटांगण गाड़ण्याची पद्धत है। गोविंदा गोविंदा। आपने देखा होगा दंडवत करते हुए वो प्रदक्षिणा भी करते हैं, चित्रकूट वगैरह में भी जाएंगे तो क्या बोलते हैं उसको, नाम है दंडवत, वृंदावन में भी। तो दंडवत ये किसका प्रतीक है, बोले आपके सामने हमारा व्यक्तित्व शून्य। जब आपने सुना होगा ना, प्रणाम करते हैं तो ये दोनों हाथ हृदय और सिर ऐसा झुकाते हैं, यथार्थ माहिती का 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब आपके सामने हम अर्पित करते हैं, तेरा तुझको अर्पण, ये भाव। स्वामी पुरुषोत्तम जी मजाक करते थे ना, बोले आरती में बोलते जरूर है, तेरा तुझको अर्पण, मन में क्या बोलते हैं, मेरा मुझको अर्पण, क्या लागे तेरा सब लोग बोल रहे हैं तो बोलना पड़ता है, लेकिन अंदर तो हम नहीं किया है। जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो नहीं बोलेगा। नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, अधम लोग ये कभी नहीं बोलेंगे। तो नमस्कार म्हणजे काय, नमम, न मम माझं नहीं, नमम से क्या बन गया, नमः। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी इतने बड़े होने पर भी, अनेक गुणों से संपन्न होने पर भी, सबसे बड़ा गुण क्या है, झुकना। गुणों में गुण ये है। और देखिए वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के कितने गुण बताए हैं। शुरुआत में ही धैर्येण हिमवान इव गांभीर्ये समुद्रमिव, एक पूरी सूची दी है, 25-30, कृतज्ञश्च धर्मज्ञश्च सत्यवाक्य दृढ़व्रत प्रियैक दर्शन, ऐसे ऐसे सुंदर है। व्यक्ति को तो एक गुण आ जाता है तो ऐसा वो तन के खड़ा हो जाता है। तो ये सीखने वाली बात है। इसलिए हम कह रहे थे रामायण में राम जी का स्वभाव हमको जानने को मिलता है। राम जी इसीलिए आदर्श है, व्यवहार से सिखाते हैं।
वाल्मीकि ऋषि के सामने वो झुके हैं। आपने एक संस्कृत में सुभाषित भी सुना होगा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। मतलब ये है कि बड़े व्यक्ति के सामने यदि हम अभिवादन करते हैं, नमस्कार प्रणाम, तो 4 चीजें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए झुकने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, लज्जा नहीं। देखिए, वही पेड़ ऊपर जाता है जो नीचे 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 जाता है ना, जिसके रूट, जिसके जड़ नीचे जाते हैं वो ऊपर जाते हैं। कितना सुंदर। तो यहाँ पे ये सीखने वाली बात है। अच्छा, आशीर्वाद विप्रवर दीना, जब भगवान ने प्रणाम किया है, कई बार जो है ना मंदिर में भी लोग जाते हैं, बड़ी मजेदार बात होती है, अलग अलग ढंग से प्रणाम करते हैं। कोई कोई लोग बड़े जल्दी में होते हैं तो आधी चप्पल निकाल के दूर से हाय हेलो, है ना, पूरी चप्पल नहीं निकालते, बाहर से जैसे जाते हैं। कोई थोड़ा अंदर आके एक श्लोक बोल के जाएगा, कोई दंडवत करेगा, कोई प्रणाम के भी मजेदार है। इसको वंदन भक्ति कहते हैं ना। श्रवण 9 भक्ति में एक भक्ति कौन सी है? वंदन भक्ति। आकाशात पतितंतोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। तो यहाँ पर अच्छा, वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद भी दिया। देखो, यहाँ एक थोड़ी शास्त्रीय बात बताएं। ये व्यवहार चल रहा है ना, भगवान राम प्रणाम कर रहे हैं, वाल्मीकि जी आशीर्वाद दे रहे हैं। व्यवहार जो है वो उपाधि के द्वारा होता है। ध्यान से सुनना, वाल्मीकि जी को ज्ञान तो क्या है कि ये तो परमेश्वर है। व्यवहार ज्ञान के अनुसार नहीं कर रहे हैं, व्यवहार उपाधि के अनुसार कर रहे हैं। अभी क्या उपाधि है? बोले राजपूत है, और ये हमको बड़ा मान रहे हैं, हालांकि बड़े ये हैं, लेकिन अब व्यवहार, तो फिर बड़े को क्या करना चाहिए? आशीर्वाद देना चाहिए। तो आशीर्वाद दिया। व्यवहार आकार से होता है, तत्व से नहीं होता। तत्वतः तो भगवान परमेश्वर है, लेकिन आकार में वाल्मीकि जी से छोटे हैं, तो प्रणाम करते हैं। जैसे दागिने है ना, अलंकार है, आभूषण है, तो तत्व क्या है? सोना। लेकिन अब कौन सा आभूषण आप कहाँ पहनेंगे, ये किसके ऊपर निर्भर है? आकार कौन सा है। ध्यान से सुनना, चूड़ी, अंगूठी, नेकलेस सब सोना है। तो बोले कुछ भी कहीं पहन ले, बोले नहीं, आकार के अनुसार। नेकलेस गले में ही जाएगी, चूड़ी हाथ में ही जाएगी। व्यवहार तो यहां पर तत्वतः तो सब परमात्मा है, लेकिन अब आकार क्या है? स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी सब है, लेकिन सबके साथ एक जैसा व्यवहार होने लग जाए तो लोग पागल बोलेंगे। जैसे अपना हाथ पैर सब कुछ है, अलग अलग अवयव है, अब सब में मैं एक ही हूं, लेकिन यदि आपको टोपी पहनना है तो आप सिर पे ही पहनेंगे, जूता पहनना है तो पैर। नहीं बोला, दोनों एक ही है, चलो जूता सिर पे। लोगों ने कहा फिर अच्छा, हम बढ़िया से माला बना के गले में डालते ना जूते की। सो व्यवहार, तो यहाँ आशीर्वाद दिया है, ये व्यवहार है, ये आचरण है। आचार प्रथमो धर्म। व्यक्ति को आचरण कैसे करना है ये पहला सीखना चाहिए। धर्म का पहला पार्ट है बड़े के सामने झुकना। बड़े ने भी अच्छे उसके प्रति वात्सल्य भाव, प्रेम हो, कृपा का भाव हो। तो ऐसा हुआ, देख राम छवि नयन जुड़ाने
अब वाल्मीकि तो बहुत खुश है, बोले आहा, इंतजार कर रहे थे मानो, भगवान को एकटक देखने लगे, नयन जुड़ाने, त्यांचे डोळे एकटक पाहत रहे, जैसे हम लोग टीवी के सामने जैसे एकटक बैठते हैं, खाना पिना सब भूल जाते हैं. मालिका जेव्हा येतात, मालिका सोडू नहीं शकत, सत्संग सोडू शकतो. देखो जिसका जहां प्रेम होता है वो देखता है. तो वाल्मीकि जी देख रहे हैं और यहां पर लिखते हैं करी सन्मानु आश्रम ही आए आने, भगवान को बड़ा उन्होंने सम्मान दिया, आदर दिया और अंदर लेके आए. ध्यान से सुनना, वहीं उसी स्थान पे हमको जाना चाहिए जहां हमको सम्मान मिले. आवत ही हर्षे नहीं नयनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में. खूप छान दोहा है. म्हणे वहां पे मत जाओ जहां पर जाने पर चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट नहीं आ रही है. हाँ, आवत ही हर्षे नहीं, चेहरे कोई आनंद नहीं, प्रसन्नता नहीं. ऐसा चेहरा, अच्छा आ गए, सामने वाले को ऐसा फील हो रहा है कि मालूम नहीं मैं कहाँ से आ गया. अब आ गए तो चलो आ जाइए, बैठ जाइए. अब ऐसा है देखो, बोले वहां यदि सोना भी बरसता हो तो भी नहीं है. तो ठीक है, हमको ऐसे जगह जाना चाहिए जहां सम्मान. तो सम्मान उसी को मिलता है जो सम्मान देता है ना. तो देखिए भगवान सबको सम्मान देते, भगवान को सम्मान मिल रहा है. करी सन्मानु आश्रम ही आनी, आश्रम में वाल्मीकि जी स्वागत करते हैं, आइए आइए. और मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए. बोले आज कौन से अतिथि आए हैं, बिल्कुल जो हमारे प्रिय है, आवड़ते पाहुणे. कल बताया था अतिथि देतो भय, लेकिन यहाँ अतिथि देवो भव. अपने यहाँ 4 लोगों को देव कहा है. मातृदेवो भव, पितृ आचार्य देवो भव, आणखीन अतिथि. इनमें तो देव बुद्धि होनी चाहिए. देख रहे हैं व्यक्ति को, लेकिन भाव क्या है, बोले परमात्मा है. ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए. तो यहाँ तो नारायण साक्षात है. बोले महाराज ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अतिथि कभी भी आ जाए, कोई भी आ जाए, बड़ा आजकल का समय, पुरानी बात है. आजकल यदि कोई बिना तिथि के पहुंच जाए, अतिथि म्हणजे काय, बिना तिथि के, बिना बताए. लोग बोलेंगे अरे पहले एक व्हाट्सएप मैसेज तो कर देना प्लीज, ऐसे ही आ गए अचानक. अतिथि बिना तिथि के आए. अच्छा एक बात है, बिना तिथि के यदि कोई प्रिय है तो उसका आनंद अलग होता है कि नहीं. फोन करके और मैसेज करके फिर वो आधा मजा तो खत्म हो जाता है. इसलिए असली आनंद का, अरे तुम आ गए, वाह, सरप्राइज है ना. सरप्राइज में मजा आता है. जन्मदिन पे लोग सरप्राइज देते हैं एकदम. हालांकि उसको आदत हो जाती है हर बार की, तो उसको मालूम होता है कुछ ना कुछ सरप्राइज होने वाला है. उसको सरप्राइज तब होता है जब कोई सरप्राइज नहीं ना हो. इस बार कोई सरप्राइज. आश्चर्य. तो यहां पर बहुत सुंदर स्वागत किया है. और कंद मूल फल मधुर मंगाए. सबसे पहले आते ही क्या है, हम पूछते हैं आजकल क्या, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, ठंडा की गरम. उस व्यक्ति का पहले ठंडा लाओ फिर गरम, दोनों लेंगे, छोड़ेंगे नहीं. लेकिन यहाँ पर कंद मूल फल. हम लोग जैसे पूजा करते हैं तो क्या, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, फिर क्या होता है, नैवेद्यम निवेदयामि, पहले आसनम समर्पयामि. उपचार है कि नहीं वेगवेगळे. बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भगवान का वाल्मीकि जी
कंद मूल फल देते। भगवान ने देखिए व्रत लिया हुआ है कि मुझको माता जी ने कहा है कि तपस्वी के रूप में रहना है, तो तपस्वी तो कंदमूल फल ही खाते हैं, तो भगवान वही खाते हैं। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। कई ने ऐसा कहा था। इसलिए भगवान किसी राजधानी में भी नहीं जाते, किष्किंधा में नहीं गए, लंका में नहीं गए, बोले मुझको कहा है तपस्वी की तरह रहना है। कितने ईमानदार है देखिए अपने धर्म का पालन करते। ये नहीं कि यहाँ कौन देख रहा है, जंगल में जरा खा लेते हैं, नो। कंदमूल फल, अच्छा 1-2 दिन खाना ठीक है, बताइए 14 साल खाना कोई आसान नहीं। जंगल में हम 1 दिन जाते हैं पिकनिक मनाने, ठीक है ना, लेकिन भगवान पिकनिक के लिए नहीं गए। राम भगत हित नर तनुधारी सही संकट किए साधु सुखारी। साधुओं को सुख देने के लिए, वाल्मीकि को सुख देने के लिए खुद जंगल, शबरी को, केवट को, विभीषण को, इसलिए राम जी आदर्श है। अब कहते हैं सिय सौमित्र राम फल खाए तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। तीनों लोग हैं, सीता जी है, लक्ष्मण जी है, राम जी है, तीनों ने फल का ग्रहण किया। वाल्मीकि जी बहुत खुश हुए। कितना सुंदर यह वर्णन है। देखो आप किसको देते हो और वो यदि प्रेम से खाता है तो अपने को बड़ी तृप्ति होती है। देने में आनंद है। हम लोगों को लगता है बहुत, हाँ, लूटने में, लेने में, लेकिन वास्तव में देखे जाए तो त्यागे नहीं के अमृतत्वमान। त्याग में शांति है, त्याग में आनंद है। वो अवधूत के 24 गुरु है ना, उसमें दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए हैं। उसमें एक पक्षी को उन्होंने गुरु बनाया। जानते, एक पक्षी था, वो एक छोटा सा मांस का टुकड़ा लेके जा रहा था, उड़ रहा था। अब वो जो दूसरे बड़े बड़े पक्षी है, चील, बाज, गिद्ध, उसके ऊपर झपट्टा मार देते, और वो इधर उड़ रहा है, उधर उड़ रहा है। लेकिन उस पक्षी को एकदम ये श्लोक याद आ गया, त्यागा शांतिरनंतरम। तो उसने क्या किया, वो जो मांस का टुकड़ा है वो गिरा दिया, त्याग कर दिया। तो जैसे ही गिरा सारे पक्षी, तो देखो त्यागे न अमृत तो हो गया ना। आपको पकड़ने में ज्यादा कष्ट है कि छोड़ने में? यदि कोई चीज आपको कहा जाए इसको 24 घंटे पकड़ के रखो, ये ग्लास में दे दो पानी भरा हुआ और कहा 24 घंटे इसको पकड़ो, पहले तो लगेगा बड़ा हल्का है, लेकिन जैसे जैसे समय जाएगा वो भारी लगने लगेगा। मन में हम कई चीज पकड़ के रखते हैं और अपने व्यक्तित्व को बोझिल बना लेते हैं। अनेक गोष्टी सोडल्या पाहिजे, सोडता सुद्धा आलं पाहिजे। वो क्रिकेट में होता है ना, ऐसे वो बॉलिंग करता है, ऐसा नहीं कि हर बॉल पे वो शॉट मारता ही है, कोई कोई बॉल छोड़ देता है और कमेंटेटर कहता है बहुत अच्छा किया उसने, छोड़ दी बॉल। एक टच करता तो कैच आउट हो जाता था, जिसको क्रिकेट मालूम हो, वेल लेफ्ट कहते हैं, अच्छा हुआ छोड़। तो यहां पर ये संकेत है, दिया है। तो हम रोज भोजन करते हैं, लेकिन जब किसी को भोजन करा के भोजन करते हैं उसमें ज्यादा आनंद आता है। इसलिए गुरुदेव का भी वाक्य है, हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन व्हाट वी कैन गिव, नॉट व्हाट वी कैन गेट। तो यहां लिखते हैं वाल्मीकि मन आनंद भारी। वाल्मीकि जी के मन में बहुत आनंद हुआ। अरे तो बिल्कुल पुनेरी शब्द है, भारी, लय भारी, भारी आनंद झाला। ये कई बार आता है भारी शब्द,
मतलब थोडा मोडा नाही, खूप आनंद झाला, अतिशय आनंद, आनंद भारी। और मंगल मूर्ति नयन निहारी, अब साक्षात भगवान उनके सम्मुख है, मंगल मूर्ति है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। भगवान के रोम रोम में मंगल है। मंगल शब्द जो है ना, मगी धातु से बना है और उसका अर्थ होता है प्रगति। भगवान के दर्शन को मंगल कहा है, क्यों? बोले यदि उनका दर्शन हो, उनका श्रवण हो तो प्रगति हो। हाँ, ये गंभीर अर्थ है। मंगल मतलब शुभ, प्रसन्न करने वाला हो तो है ही, लेकिन आप धातु से अर्थ देखेंगे तो जो भगवान की शरण में, देखिए उसके जीवन में प्रगति। भगवान कहते ही है सर्वधर्मान परित्यज्य, हाँ, बोले शरण में जाएंगे तो क्या होगा? मोक्षयिष्यामि, हो गया ना मंगल, मोक्षयिष्यामि, मुक्ति। बंधन किसी को प्रिय नहीं है। पूर्णमदम मंत्र होता है तो सब लोगों को मुक्ति का एहसास होता है। जिसको प्रवचन में रुचि नहीं है उसको यदि आके बिठा दिया यहाँ, पकड़ो, स्वामी जी ने कहा है 4 लोगों को लेके आना, बैठो, अब वो बार बार घड़ी देखेंगे। जैसे ही स्वामी जी कहेंगे आज का प्रवचन पूरा हुआ, मोक्ष हुआ, छूटे एक बार के। जैसे बच्चे भी जब स्कूल से छूटते हैं तो तो जीवन में प्रगति कब है? जब व्यक्ति बंधन से क्या हो, मुक्त हो। मोक्षो में भूयात इति इच्छा, उसको कहते मुमुक्षा। तो यहां भगवान का दर्शन करके भूल गए सब कुछ। मंगल मूर्ति, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रौ सदशरथ अजिर बिहारी, नयन निहारी और तब कर कमल जोरी रघुराई। अब देखा कि वाल्मीकि तो मुझको बस निहार रहे हैं, तो भगवान ने कहा मुझको ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो भाव में चले गए हैं। तो भगवान जो है हाथ जोड़ते हैं और जोरी रघुराई, तब कर कमल जोरी रघुराई, कर कमल, कर कमल हम बोलते हैं ना, भगवान का सब कुछ कमल है। कर कमल, नयन कमल, चरण कमल, मुख कमल। किसी पार्टी से उनका संबंध नहीं है, तो ले कमल वाले हैं ये भगवान। कमल का अर्थ क्या होता है? कोमल है। कमल का अर्थ है सुंदर है। हाँ, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, सगळ के मधुर है, सुंदर है, इसलिए कर कमल। कमल का एक भाव ये भी होता है कि जो असंग है, पाण्यामध्ये राहून पाण्यापेक्षा अलिप्त, संसार में रह के संसार से। तो ऐसे भगवान हाथ जोड़कर बोलते हैं, बोले वचन श्रवण सुखदाई। अब देखिए एक एक चौपाई, एक एक शब्द मोती की तरह है। भगवान बोलते हैं तो कैसा बोलते हैं? श्रवण सुखदाई। बोलना कैसा चाहिए? सामने वाले के कान को सुख मिले, उसके अंतःकरण को सुख। कोई कोई व्यक्ति बोलता है तो ऐसा लगता है पत्थर बरस रहे हैं, कोई बोलता है तो लगता है फूल। अच्छा, हम भी कैसा चाहते हैं? सामने वाला कैसा बोले? विनम्र बोले, मीठा बोले। तो हम यदि चाहते तो फिर हम भी दूसरे के साथ ऐसे ही बोले। नहीं, हम तो कठोर बोलेंगे, सामने वाले को मीठा बोलना चाहिए, ये कभी नहीं होगा। ये जगत जो है ना, प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि का इको, जैसा आप करते हैं उधर से वैसे ही रिटर्न मिलता है। वो कोई कोई इको पॉइंट्स होते हैं ना, इको पॉइंट्स। वो इंदौर के पास में मांडव करके जगह, मांडव, वहां पे एक पॉइंट है, हम लोग बचपन में जाते थे।
पूछते, वो जोर से चिल्लाते थे, पास होऊंगा कि फेल। उधर से आता था आवाज, फेल। लेकिन लोगों ने कहा, देखो यदि आपको पास होना है तो उल्टा बोलो, फेल होऊंगा कि पास, क्योंकि जो बाद में आता है ना वो। तो इको है जगत में भी, यदि आप प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, आनंद देंगे तो आनंद मिलेगा। तो भगवान मीठा बोलते हैं, इसलिए भगवान से सुनो। तो श्रवण सुखदायी, बोलने की भी एक कला है। ध्यान रखना, 24 घंटे में सबसे ज्यादा व्यवहार हमारा वाणी का होता है, सतत बोलते रहते हैं। तो जो बोलने की कला जानता हो उसके मित्र बढ़ते जाते हैं, और जो बोलने की कला नहीं जानता हो तो शत्रु का प्रोडक्शन बढ़ते जाता है। उसने मुंह खोला नहीं कि एक शत्रु बना। इसलिए संस्कृत में श्लोक है, जिह्वाग्रे वसति लक्ष्मी, जिह्वाग्रे मित्र बांधव, बंधम मोक्षम च जिह्वाग्रे, जिह्वाग्रे मरणम ध्रुवम। सगळं काही जिभेच्या टोकावर है, सब कुछ। मित्र शत्रु बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है। बोलना आना चाहिए। इसलिए तुकाराम महाराज ने एक अभंग लिखा है, शब्दच काय आहे कातर है, शब्दच दोरा है। शब्द जोड़ता भी है और शब्द तोड़ता भी है। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव, है कि नहीं? तो कितना सुंदर है, श्रवण सुखदायी, असं बोललं पाहिजे। इसलिए बोलने के लिए, बोलने का भी श्रृंगार करो, वाणी को भी सजाओ। शरीर को सजाते हैं, वस्त्र को सजाते हैं, बोले वाणी को सजाइए। और वाणी का आभूषण क्या है? सत्य, प्रिय, हित, मित, 4 चीजें हैं। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, हितम ब्रूयात आणि मितम ब्रूयात। मितम म्हणजे काय माहिती आहे? कमी। यदि आप देखो ना, ज्यादा वैसे बोलने के लिए है नहीं। यदि आप ज्यादा बोल रहे हैं तो गड़बड़ गड़बड़ बोल रहे हैं, इधर उधर की बातें बोल रहे हैं। तो जो सीधा सीधा बोलना है तो कोई ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। स्वामी अखंडानंद जी महाराज बहुत बड़े संत हुए, हमारे सुबोधानंद जी स्वामी जी बहुत उनका बताते हैं। तो वो कहते थे, व्यक्ति को कितना बोलना चाहिए? तो बोले जितना पशु बोलता है, पक्षी बोलता है। हजारों गाय भैंस सब चल रही है लेकिन मौन, चुपचाप अपना। पक्षी पेड़ पर रात में है ना, अब देखो यहाँ पेड़ है, उसके अंदर ऊपर पक्षी बैठे हुए कितने सारे, लेकिन कुछ नहीं। और आदमी 2 मिल जाए बस, 24 घंटे हो। तो ये भी एक रोग है बोलने। कम बोले, मितम बोले, क्योंकि बोलने से शक्ति का भी अपव्यय होता है। महाराज जी तो कहते हैं, यदि आप ज्यादा बोल रहे हैं तो समझ लीजिए कुछ आप झूठ भी बोल रहे हैं। सच ज्यादा बोलने के लिए है ही नहीं। एक छोटा लड़का बोला ही नहीं। बहुत साल हो गया, 7-8 साल बोल ही नहीं रहा है। एक दिन अचानक बोला, सब्जी में नमक कम है। माता पिता ने कहा, अरे तुम बोल सकते हो? इतने देर तक बोले कैसे नहीं, इतने सालों तक? बोले अभी तो सब ठीक चल रहा था, अभी तक बोलने की जरूरत नहीं थी, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। देखो, पशु भी बोलता कब, जब उसको एकदम भूख लगती है ना, या कुछ त्रास होता है तभी, अदरवाइज। अच्छा, यदि कम बोलेंगे तो आपके वाणी का क्या होगी? कीमत होगी, वजन आएगा वाणी में।
नहीं तो सारखंच बोलत रहता तो अरे तो सारखंच बोलतो, लक्ष देऊ नका, होता है ना। वाणी या शब्द को यदि कीमत देना है तो नाप तोल के, ही ये तराजू तोल कर तामुख बाहर को। वाणी तो अनमोल है जो कोई जाने वो, ऐसा है। भगवान ऐसे सुंदर वाक्यों की रचना करके फिर बोलते हैं, उसमें मिठास भी है, उसमें हित भी है, मितम भी है। और देखो कितना सुंदर वाल्मीकि जी को पहला ही उन्होंने वाक्य बोला है, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा। बोले आप कैसे हैं, त्रिकाल दर्शी, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा। त्रिकाल दर्शी मतलब क्या है, तीनों कालों का जो दर्शन करे, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। हम लोग त्रिकालदर्शी नहीं है, वर्तमान कालदर्शी। अभी जो है बस वही थी, पीछे जो घट गया है उसको आप देख सकते हैं क्या, नहीं, केवल याद कर सकते हैं। अच्छा, आगे जो घटेगा देख सकते हैं, कुछ पता नहीं पुढच्या क्षणी काय होईल। 1 घंटे के बाद कौन सा विचार आएगा आप बता सकते हैं? बोले मैं बता सकता हूँ, क्या विचार आएगा? बोले कल प्रवचन में नहीं आएंगे। हो सकता है ऐसा विचार। लेकिन दूसरे के मन में आएगा, नहीं नहीं कल हम क्यों नहीं आए, मुझको पश्चाताप हो रहा है, ऐसा भी विचार आ सकता है। तो कोई भरोसा नहीं आगे क्या होगा, वी डोंट सी, त्रिकालदर्शी हम नहीं है, भविष्य दृष्टा। ये देखो थोड़ी सी शास्त्रीय बात सुना देते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, ये जो इंद्रियां है ना, ये इंद्रियां प्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान प्राप्त करती है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है एतद देश एतद काल, जे आत्ता आहे आणि जे इथे आहे ते तर मी पाहू शकतो, जाणू शकतो, इसको होता है प्रत्यक्ष। और इंद्रियां हमेशा आपको प्रत्यक्ष का ही ज्ञान कराएगी। अब ये प्रत्यक्ष भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बहिर्प्रत्यक्ष, हॉल है, लोग बैठे हैं, माइक है, ये सब क्या है, बहिर्प्रत्यक्ष, इसको मैं इंद्रियों से जान रहा हूं। एक होता है अंत प्रत्यक्ष, इसी समय आपके मन में कुछ विचार आ रहे हैं, वृत्तियां आ रही है, भावना आ रही है, तो उसको जान रहे हैं आप। आंख से जान रहे हैं क्या, नहीं, अंतःकरण से, मन से जान रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, अंत प्रत्यक्ष। सुख है, दुख है, श्रद्धा है, प्रेम है, करुणा है, या भावना डोळ्याने काही दिसत नाही पण मनामध्ये अनुभव। लोग क्या होते हैं, मेरे मन में कितना प्रेम है तुम्हारे प्रति, बता नहीं सकता, शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता। और उल्टा भी है, गुस्सा बहुत आ रहा है लेकिन मैं रोक रहा हूं, तो मैं जानता हूं गुस्सा है कि प्रेम है कि करुणा है कि अंत प्रत्यक्ष। इसी समय जो वृत्ति आ रही है मैं जानता हूं, बाहर की चीज इंद्रियों से जान रहा हूं। और एक तीसरा होता है, उसको कहते हैं योगच प्रत्यक्ष। योगच प्रत्यक्ष म्हणजे योग के बल पे आप आगे की चीजों को अभी जान लेते हैं। योगी लोग जान लेते ना भविष्य, भूतकाल का भी जान सकते हैं, वो अभी देख सकते हैं भूतकाल में क्या क्या हुआ, और भविष्य का भी, उसको योगज प्रत्यक्ष। तो त्रिकालदर्शी। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूं, भगवान शंकर, उनको भूत भी दिखता है, भविष्य भी दिखता है। जब सती की कहानी आपको मालूम होगी, सती मोह, सती ने सीता का रूप लिया और वो परीक्षा लेने गई कि राम जी जीव है कि ईश्वर है। जानते हैं आप कथा, रामायणामध्ये आहे ते गोष्ट। अच्छा, जब वो सती आई, शिवजी ने पूछा हाँ हो गई परीक्षा, तो वो क्या बोलती, झूठ बोल दिया उसने, कछु न परीक्षा ली नि गोसाई,
तुम्हारी कीनी प्रणाम तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे जैसा ही मैंने भी प्रणाम किया। ऐसा शिव जी को बोल दिया, मैंने परीक्षा नहीं ली। शिव जी ने कहा जरा देखते हैं, कैसेट रिवाइंड करके देखते हैं, मतलब पीछे जाके देखते हैं कि क्या हुआ है। और शिव जी ने आग बंद की और जो सारी घटनाएं घटी वो देख ली वर्तमान में। और बोले अच्छा झूठ बोल रही हो हमसे। शिव जी मन ही मन नाराज हुए। वो पूरी लंबी कथा है बालकांड में, केवल उदाहरण मैंने दिया। कोई कोई भविष्य वक्ता होते हैं, है ना, जो आगे का देख लेते हैं। नास्ट्रेडेमस का एक बहुत बड़ा उदाहरण, बहुत सारी भविष्यवाणियां की हुई है उसने। अब हम लोग जब यात्रा करते तो लोग हमसे भी पूछते हैं, स्वामी जी आप भविष्य बता सकते हैं? हमने कहा जरूर बता सकते हैं। बोले अच्छा बताइए क्या है हमारा भविष्य? हमने कहा आपके भविष्य में 2 चीजें होने वाली है। बहुत ध्यान से सुनने लगा। क्या होने वाला है? 2 ही चीज होगी, आपने जो जो इच्छा की है वो पूरी होगी या पूरी नहीं होगी। है कि नहीं? सबका भविष्य यही है। त्रिकालदर्शी हो गए। त्रिकालदर्शी मतलब ये तो मजाक की बात हुई, आगे की घटना जो घट रही है वो सब मालूम। ये योग का परिणाम होता है। योग साधना से चमत्कारिक ऐसे फल मिलते हैं, उसको योगज प्रत्यक्ष। आप महर्षि पतंजलि का योग सूत्र पढ़िए, उसमें उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार बताए। लेकिन उसके लिए काफी समय लगता है, 2 दिन में नहीं होती सिद्धियां, 12 साल कम से कम। किसी ने गुरुजी से पूछा आप पानी पर चल सकते हो क्या? विवेकानंद जी से कथा है वो। गुरुजी बड़ा मजाक करते, बोले हाँ मैं भी पानी पे चल सकता हूँ। बोले अच्छा, बोले बताइए। बोले आइए आप वॉशरूम में, 1 बाल्टी पानी डाला और उसके ऊपर चल दिए। तो ये सिद्धियां होती है, ये योग के द्वारा प्राप्त की जाती है। अणिमा, लगिमा, गरिमा। तो एक सिद्धि ये भी है, आगे का जान लेना, दूसरे के मन की बात जान लेना। महाराज जी बताते हैं, अखंडानंद जी महाराज, बोले एक महात्मा के सत्संग में वो गए और वो महात्मा जी एकदम सिद्ध थे। एक व्यक्ति के मन में, ठंड का सीजन था, सत्संग चल रहा था, उसके मन में इच्छा है कि आम मिल जाए तो कितना अच्छा, अंबा खाने की इच्छा है। तो वो महात्मा जी आसन से, व्यासपीठ से बोले लोग सत्संग में आते हैं आम खाने के। वो व्यक्ति एकदम चमका, बोले इनको पकड़ लिया मेरे मन की बात। तो ऐसा होता है। एक व्यक्ति को सिद्धि मिल गई दूसरे के मन को जानने की, लेकिन 2 दिन में परेशान हो गया। बोले अभी पहले एक ही मन के साथ मुझको रहना पड़ता था, अब जो भी आ रहा है उसका मन दिख रहा है, परेशान हो गया। बोले वापस ले लीजिए इसे। ये तो अच्छा है, भगवान ने बचाया है इससे। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। वाल्मीकि जी की स्तुति कर रहे हैं राम जी। बोले आपके हाथ में इसे बेर रख दिया जाए तो कितना स्पष्ट दिखता है, ऐसे पूरी दुनिया आपके लिए स्पष्ट है। आगे पीछे सब कुछ जो घटने वाला है वो आपके, है ना। ये संस्कृत में इसको कहते हैं हस्तामलक, हाथ में जैसा आंवला रखा हो तो कितना स्पष्ट दिखता है, ऐसे ही पूरा जगत मानो कि हाथ में। भगवान के लिए और योगियों के लिए भविष्य नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि भविष्य कोई वो कहां देख रहे हैं, वर्तमान में। उनके लिए पूरा जगत क्या है, खुली किताब है। देखो जैसे यदि आपने कोई सिनेमा देखा हो,
ठीक है, और दूसरी बार आप वो सिनेमा देखने गए, तो आपको पूरी स्टोरी मालूम है कि नहीं आगे की? दूसरा व्यक्ति बड़े उत्सुकता से देखेगा अब क्या होगा, अब क्या होगा, लेकिन हमको सब ज्ञात है। तो ऐसे ही ये योगी लोगों के लिए सब चीज ज्ञात है। इसलिए यहां भगवान स्तुति करते हैं और कहते हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा, अस कही प्रभु सब कथा बकानी, जेहि जेहि भांति दीनि बनु रानी। बहुत सुंदर। वाल्मीकि जी को पहले तो भगवान ने बोला कि आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं कि मैं इस जंगल में क्यों आया, जंगल में आने का कारण। हाँ देखो, भगवान ने पहले ही वाल्मीकि जी को बोल दिया कि आपको मालूम है, हाँ, लेकिन अब एक व्यवहार है तो मैं बता रहा हूं। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि अरे बाप रे, आप जंगल में आपको 14 साल रहना है। अच्छा, एक रात में पूरी बात बदल गई। कहा तो उनको युवराज पद मिलने वाला था, सिंहासन पर विराजमान होने वाले थे, और कहा एकदम जंगल। अब कितना ये कष्टप्रद रहा होगा। तो वाल्मीकि जी एकदम थोड़ी सहानुभूति रखते, अरे अरे आपको तो बड़ा कष्ट हो रहा होगा। लेकिन अब यहाँ बहुत ही सुंदर ये दोहा है 125वां। इसमें भगवान क्या कहते हैं, सुनने लायक है। मेरे पश्चात बोलिए। तात वचन पुनि महतु हित, तात वचन पुनि भाई भरत सराऊ, भाई भरत सराऊ, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव, सब मम पुण्य प्रभाव। एक बार। तात वचन पुनि मातु हित, तात वचन भाई भरत सराऊ, भाई भरत सराऊ, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय जरा जोर से बोलिए। सियावर रामचंद्र की जय, और जोर से। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय बोलने में कंजूसी मत कीजिए। और आप जोर से क्यों बोलवा रहे हैं? इसलिए कि अड़ोस पड़ोस वाला सो रहा होगा तो जाग जाएगा। जय जयकार। अच्छा, भगवान ने देखिए बहुत सुंदर बात कही, बोले जंगल में मंगल ही मंगल है, इस वन में कोई कष्ट नहीं है। भगवान वाल्मीकि जी को कहते हैं 4 लाभ हुए हैं जंगल में आने के। देखो, भगवान यहाँ पे ऐसा रोते हुए नहीं बोल रहे, क्या बताए, कहाँ तो मुझको प्रधानमंत्री का पद मिलने वाला था, ऐसा कुछ नहीं बोला। कहने लगे, पहली बात मातु हित, बहुत सुंदर सीखने सुनने वाली बात है। बोले ये जो वन में मैं आया हूं, तो बोले इसमें माता जी का हित है। माता जी की यही इच्छा थी कि मैं वन में आऊं, तो माता जी की इच्छा मैं पूरी कर रहा हूं। तो इससे बढ़िया बात क्या है ना। मातृदेवो भव, ये यदि वाक्य सही है तो मैं माता की इच्छा पूर्ण कर रहा हूं, तो इसे ये एक तरह का पुण्य ही है।
दूसरा कि भरत असराऊ, बोले ठीक है माता जी का तो हित हुआ, प्रजा का क्या हुआ? अरे बोले प्रजा को हाँ भरत के जैसा राजा मिल गया। तीसरी बात, पिताजी हमेशा धर्म का पालन करते रहे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो दशरथ जी का वचन निभाने में मैं क्या निमित्त बना? दशरथ जी ने बोला है कि जाना है, तो उनका वचन मैं निभा पा रहा हूं, तो धर्म पालन में मैं सहायता कर रहा हूं। और चौथी बात, बोले ठीक है माता पिता का तुमने क्या किया, धर्म पालन में सहयोग किया, प्रजा को भरत जैसा राजा मिला, लेकिन तुमको क्या मिला? चौथी बात कहते हैं, मोह कहू दरस तुम्हारा, आप जैसे संतों का दर्शन मुझको मिल रहा है, और इससे बड़ी कोई चीज नहीं। इसलिए तुलसीदास जी से पूछा कि सबसे बड़ा सुख क्या? संत मिलन सम सुख जग नाहि, सबसे बड़ा सुख संत मिलन। अब यदि मैं अयोध्या में रहता और महल में बैठे रहता तो आपका दर्शन कैसे होता, आपका सत्संग कैसे मिलता? तो देखिए सोचने का तरीका, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। बड़े बड़े कॉलेजेस में मैनेजमेंट के टॉक्स हम लोग देते हैं, तो वहां पे लोग बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर बोलिए। हमारे वर्कर्स, हमारे काम करने वाले सब कैसे हैं? नकारात्मक नकारात्मक। यहां राम जी का उदाहरण है, एक भी उन्होंने नकारात्मक भाव नहीं दिया, बोले सब तो अच्छा है। आपने सुना होगा ना, ग्लास में आधा भरा हुआ है पानी से, कोई उसको क्या कहता है, ये आधा भरा हुआ है पानी से, कोई बोलता है आधा। अब आपकी दृष्टि। तीसरे ने कहा न तो आधा खाली है, आधा तो पानी से भरा है, और आधा खाली नहीं है, आधा हवा से भरा है। हो गया कि नहीं है? आपने वो कथा सुनी होगी ना, एक बोर्ड पर एक ने पेंसिल से एक दाग लगाया, डॉट। लड़कों से पूछ रहे क्या दिख रहा है तुमको? सब बच्चों ने कहा काला दाग दिख रहा है, लेकिन एक बच्चा था, उसने कहा काला दाग तो दिख ही रहा है, लेकिन उसके आसपास खाली जगह भी दिख रही है, पूरा स्वच्छ। तो इसको क्या कहते हैं? सकारात्मक चिंतन। जगत में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें दोष ही दोष हो। देखने का नजरिया हो तो उसमें भी गुण निकल आता है। आपने संस्कृत सुभाषित सुना होगा, नामंत्रम अक्षरमस्ति नानौषधि वनस्पति, अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। खूब छान श्लोक है। माने एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जिससे मंत्र न बन सके। जो मंत्र बनाना जानता है वो मंत्र बना। रीम क्लीम, अब देखो ये से ये भी है ना, मंत्र ही है। कोई भी ऐसा अक्षर नहीं जो मंत्र भी है। कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं जिसमें औषधीय गुण ना। जो आयुर्वेद वाले है ना, उनसे पूछिए, बोलेंगे यार ये जड़ी उखाड़ लो, ये पत्ती उखाड़ लो, उसको मिक्स कर लो, औषधीय गुण है। एक व्यक्ति ने बड़ा विनोद किया, मजाक में बोला, बोले ये आयुर्वेद बहुत आसान है। आयुर्वेद म्हणजे काय? यस्य कस्य तरोर मूलम, किसी भी पेड़ की जड़ उखाड़ लो, यस्य कस्य तरोर मूलम ये न केन प्रपेश है, किसी में भी कुछ मिला दो, करते ना ऐसे वो। और किसको दो? बोले यस्मई कस्मई तो दातव्य, जो मिल जाए उसको दे दो। और बोले क्या होगा उससे? यद्वा तद्वा भविष्यति, कुछ ना कुछ तो होगा ही।
ये मजाक है, जैसे बुरा मत मानिएगा। हाँ, मतलब यहाँ ये है कि हर पत्ती में, फूल में कुछ ना कुछ है, देखने वाला चाहिए नजर। वो एक सॉक्रेटिस था, सॉक्रेटिस, सुकरात ज्याला म्हणतो आपण, एक बहुत बड़ा दार्शनिक। उसकी पत्नी जो है बहुत गुस्सेल थी, बड़ी झगड़ा करती थी। और एक दिन गुस्से में उसने क्या किया, बाल्टी में पानी था, पूरी बाल्टी जो है डाल दी। पहले तो बहुत वाद किया, विवाद, फिर लेकिन वो सॉक्रेटिस शांत बना रहा। उसका मित्र खड़ा था, उसने कहा, अरे आपको कुछ, उसने कहा उसमें क्या है, ये तो बड़ा नेचुरल है, स्वाभाविक है, बादल गरजने के बाद बरसते हैं। देखो, कोई उसने नहीं। उसको कहा कि तुम्हारी नाक इतनी बड़ी है, बड़ा विचित्र दिखता है। बोले अरे बहुत अच्छा है, नाक बड़ी है, ज्यादा ऑक्सीजन में ले सकता हूं। महात्माओं में कला होती है, हर दुख में भी वो कुछ ना कुछ सुख देख लेते। ये होना चाहिए, नहीं तो उल्टा होता है, सगळं चांगलं, अरे आहे पण ते तर नहीं, जो नहीं है उसी पे जाता। कोई कोई लोग तकरार, तकरार मराठी में शिकायत, उसको नाम दे देते हैं लोग, कंप्लेंट बॉक्स, कुछ ना कुछ कंप्लेंट करते ही रहे। उनको वो दिन बड़ा विचित्र लगता है जिस दिन कंप्लेंट के लिए कोई कारण ना हो। आज कुछ लेकिन भगवान ने देखिए कोई यहां पर कंप्लेंट नहीं, सब हित ही है। मम पुण्य प्रभाव, कहते हैं मेरे पुण्य का प्रभाव है कि आपके पास में आया। ये नहीं मालूम नहीं कौन से जन्म का पाप था कि मुझको यहाँ जंगल में दर दर भटकना पड़ रहा है। मालूम नहीं भगवान के पास जो कर्म का जो हिसाब किताब है ठीक है कि नहीं, गलती हो रही है भगवान के ऑफिस में। मैंने आज तक किसी को कष्ट नहीं दिया, मुझको क्यों कष्ट मिल रहा है, लोग ऐसा बोलते हैं ना। अब हम लोग तो केवल इसी जन्म का देखते हैं, मालूम नहीं कितने जन्म में क्या क्या हम लोगों ने किया है। तो मम पुण्य प्रभाव, हर चीज में कुछ न कुछ अच्छा है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, अहल्या को श्राप मिला, क्या बन जाओ, शीला, पत्थर। उसमें भी कहती बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि राम जी आपका स्पर्श मुझको मिला। गौतम ऋषि ने आशीर्वाद दिया था ना, तुम्हारा उद्धार तभी हुआ जब भगवान राम की चरणों में, तो बोला अच्छा हो गया है। तो कई बार श्राप भी आशीर्वाद के रूप में आता है, अंग्रेजी में वही कहते हैं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। दिखता है श्राप लेकिन उसमें निकलता है आशीर्वाद। कई बार दुख कष्ट में से निकलता है सुख। लोग कहते हैं अच्छा हुआ मुझको कष्ट हुआ। जैसे सोना चमकता कब है, जब उसको गर्म किया जाता है, तपाते हैं। पोड़ी जब रोटी को तपाते हैं तभी खाने लायक होती है कि नहीं। कष्ट में भी कुछ न कुछ अच्छा है। एक घट था, घड़ा, वो एक संतों की सभा होती थी, वहां पे उस घड़े को रखा था। संत लोग उसमें पानी पी रहे थे। वो घट सोच रहा था कि देखो मुझको जब कुम्हार ने बनाया ना, तब मैं कुम्हार को बड़ा गाली दे रहा था, मुझको तपाया गया, कष्ट दिया गया, मारा गया, था गया। लेकिन अब मुझको बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं संतों की सेवा कर रहा हूं। तो ये देखना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि कुछ ना कुछ अच्छा है। देखो इसके ऊपर बड़ा चिंतन हो सकता है। तो भगवान ने यहाँ ऐसा कहा और कहने लगे, वो भगवान कहते हैं, देख पाय मुनि राय तुम्हारे, देख पाय मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सफल हमारे।
अब जहाँ राउर आयस होई, अब जहाँ राउर आयस होई, मुनि उगमे गुण पावे कोई, मुनि उगमे गुण पावे। भगवान कहने लगे, अरे मुनि राया, सर्वश्रेष्ठ मुनि, आपके चरण कमलों के दर्शन हुए, हमारे सुकृत सुफल हो गए। पुण्य आज काय झाले? सफल। पुण्य सफल तभी माने जाएंगे जब संत दर्शन हो, भगवत दर्शन हो। ध्यान रखना, पुण्य का फल केवळ स्वर्ग नहीं। बहुत सुकृताची जोडी म्हणून ठरले आहोत। एक आणखी आहे ना, कृपा केली तेव्हा एक और असंही आहे मराठीमध्ये, बहुत सुकृताची जोडी, त्याचप्रमाणे आहे। तर पुण्य का फल क्या है? सत्संग मिले। विठ्ठले आवडी, ते तर झालं ना, बहुत सुकृताची जोडी म्हणून हा एक आणखी नाही, ती ओळ मला लक्षात नाही, उद्या ये सांग। अब मोहि बा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं सकता। वो तो है ही, ऐसे मराठी में भी है क्या। अब भगवान कहने लगे, आपके दर्शन हो गए, मुझको भी बड़ी तृप्ति हुई, और अब मेरी एक प्रार्थना है, उस प्रार्थना को लेके मैं यहाँ आया। अब जहाँ राउर आयस होगी, आयस मतलब आज्ञा, आपकी यदि आज्ञा हो, आप यदि प्रसन्न हो, तो एक मेरी इच्छा है। बोले क्या? बोले मैं रहना चाहता हूं आपके आश्रम में। हो तो बोले मुझको आप थोड़ी सी जगह दीजिए, और ऐसी जगह दीजिए कि मेरे आने से किसी मुनि ऋषि, आपके जो साधक लोग हैं, उनको कष्ट न हो। लोग ऐसा ना बोलने लगे, मालूम नहीं कहां से आ गए हैं, अब हमारी साधना में बाधा हो रही है। मुनि उद्वेग न पावई कोई। देखो ध्यान से सुना, बहुत सुंदर बात है। मेरे कारण किसी मुनि को उद्वेग न हो। आपने गीता का 12वां अध्याय पढ़ा है, उसमें एक पंक्ति आती है, यस्मान्नो द्विजते लोक लोकान्नो द्विजते जय। व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए कि वो लोगों के द्वारा उद्विग्न न हो, और उसके उपस्थिति से लोग उद्विग्न न हो, होना चाहिए नहीं। भगवान बिल्कुल वही बोलते हैं। बोले आप ऐसे स्थान मुझको दीजिए जहां पर मैं एक पर्ण कुटी बनाऊंगा, सुंदर रुचिर, तीसरे रुपये में, तह रचि रुचिर पर्ण तृणशाला। दो पंक्ति के बाद देखिए, 3 पंक्ति, मैं एक पर्णशाला बनाऊंगा। मुझको कोई कमरा नहीं चाहिए, एसी रूम या नॉन एसी, वो नहीं चाहिए। लोग आश्रम में जाते तो पूछते एसी रूम है क्या? कई लोग शिविर में इसलिए नहीं आते, बोले एसी रूम तो है ही नहीं आपके पास। आजकल ये सब पूछते हैं। दूसरा पूछते हैं अटैच बात है क्या? अटैच, अपने बाथरूम से इतने अटैच नहीं हो आ सकते हैं। तो भगवान यहाँ ये कुछ नहीं बोलते। भगवान कहते मुझको जगह दीजिए, हमारे भाई हैं लक्ष्मण जी, हम क्या बनाएंगे मिलके? पर्णशाला, रुचिर, सुंदर बनाएंगे, छोटी बनाएंगे, झोपड़ी बनाएंगे, लेकिन अच्छी बनाएंगे। भगवान जो है ना, सुंदरता के प्रेमी है, असं नाही कसं तरी कबलं करून टाकायचं। रुचिर पर्णशाला। और यहाँ भगवान बड़े सावधान है। बोले मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। आपके ऋषि मुनि परेशान हो जाएंगे तो शाप दे देंगे, और शाप से क्या हो जाएगा, फिर मेरा तो भस्म ही हो जाऊंगा, क्योंकि ऋषि मुनियों के शाप तो जला देते हैं, यहाँ पर नाराज हो जाते हैं। इसलिए यहाँ लिखते हैं, मुनि तापस जिनते दुख लई, ते नरेश बिनु पावक दई। बिना अग्नि के ही क्या है, वो मुनि लोग
जला सकते हैं अपने वाक शक्ति। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के श्राप लूं। ये भी व्यवहार की बात है। व्यक्ति का आचरण ऐसा नहीं हो कि लोगों की बद दुआएं, क्या कहते हैं हिंदी में, बद दुआएं, ये हो जाए वो हो जाए ना। अब जो व्यवहार गड़बड़ होता है तो सामने के मन में यही आता है। यदि कोई आपके जन्मदिन पे कहे आज तुम्हारा पैर टूट जाए, कैसा लगेगा? बड़े प्रेम से उसने खोला, गुस्से में था वो व्यक्ति, शत्रु, शाप दे दिया उसने। गुरुजी बड़ा मजाक करते हैं, बोले मैंने भी एक बार शाप दे दिया, नरक में जाओ तुम। उस व्यक्ति ने कहा स्वामी जी फिर हम वहीं मिलेंगे। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बोले कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, वाणी में सिद्धि तब आती है जब कोई साधना, तो शाप और अनुग्रह दोनों कर सकते हैं ये ऋषि मुनि। प्रसन्न हो जाए तो आशीर्वाद की बौछार, और वही मांगना चाहिए। अपने व्यवहार से सामने वाले को प्रसन्न करें। तो यहाँ भगवान बड़े सावधान है, बोले मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश को दुख दिया तो देखिए वो सुदर्शन चक्र जो पीछे पड़ा उनके, है ना। हालांकि अम्बरीश ने खुद से नहीं किया, वो भगवान नहीं किया। और रावण ने हनुमान जी का अपमान कर दिया, हनुमान जी जैसे संत। तो वहां लिखते हैं साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के। रावण का सारा नाश हो गया, लंका जल गई। तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं मैं यहाँ रहना चाहता हूं, लेकिन हमारे आने से किसी को कष्ट न हो। तो क्या आप हमको ऐसी कोई जगह बता सकते हैं, आज की भाषा में केवल छोटा सा प्लॉट दीजिए। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? वाल्मीकि जी ने कहा कल आप आइए, कल आपको हम बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ रुकते हैं। भगवान को ऐसा नहीं कहा, आपको मैं कह रहा हूँ। बहुत सुंदर यहाँ पे वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए। कितने? 14 स्थान। और वो 14 साधकों के हृदय है, सुनने लायक है। भगवान कहाँ रहते हैं? बाहर नहीं रहते हैं, लोगों के हृदय में। वो 14 घर में से हमको घर बनाने चाहिए, 2, 4, 5। तो कौन कौन से वो 14 स्थान है वो हम कल देखेंगे। क्या आपको? हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम राम, सीता राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम,
राजा राम राम सियावर रामचंद्र। आरती। आधीच रोज आधी सांगून द्यायचं कोणी या कोणी आरती श्री रामायण कीरति कलित ललित सिय आरती श्री रामायण कीरति कलित ललित सिय गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिक भरनि पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण गावत वेद पुराण सहस्र सब ग्रंथन कोर मुनि जन धर संतन को सरवर सारंस सम्मत सबरी आरती श्री रामायण गावत संतत संभवासी अरुघट संत मुनि विज्ञानी व्यास आदि वैभवशाली सागरु आरती श्री रामायण कलिमलरति विजय सुभग सिंगार मूर्ति जुबती दलन रोगव मूरिया मात मात सब तुलसी आरती श्री राम आरती श्री राम सियावर रामचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान उमापति महादेव बोलो भाई सब संतन श्री सद्गुरुनाथ महाराज। ओम पूर्णमद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र तारकं नैमा विद्युतो भान्ति कुतो तमेव भान्तमभाति श्री नारायण भगवान की